नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जिसका चर्चा बहुत सारे दोस्तों ने मुझे करने के लिए कहा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया सर पेपर इंडस्ट्रीज़ क्या फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमिकली ग्लोबली देखा जाए तो बहुत अगर पेपर इंडस्ट्रीज़ बढ़ते रहे तो ग्लोबली बहुत सारा इम्पैक्ट्स आएगा। जैसे पेपर बनाने के लिए क्या होगा? बहुत सारा पेड़ काटना पड़ेगा। अगर पेड़ काटेंगे तो ग्लोबली बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा। तो क्या पेपर इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर में ग्रोथ करेगा? क्योंकि आज देखा जाए तो सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। मान के चलिए आज जहाँ पे अ, मतलब पेन और एक्सरसाइज बुक में सब कुछ हो जाता था और उस जगह पे अभी देखा जाए तो डिजिटली सब कुछ हो रहा है। तो क्या पेपर इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होगा? तो मैं आज कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। इस डेटा देख के आपको खुद पता चलेगा कि पेपर इंडस्ट्रीज का फ्यूचर में ग्रोथ कितना बड़ा बनने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है जेके पेपर, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, अराउंड 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए इस कंपनी में खासियत यही है, कंपनी खुद पेड़ लगाते हैं। देखिए आप खुद पिक्चर देखिए यहाँ पे, कंपनी की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी खुद पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को कट कर मतलब उस पेड़ को कट करके ही कंपनी पेपर बनाते हैं। और पेपर का जो डिमांड है वो कितना बढ़ने वाला है, आप एक बार सोच लीजिए। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि पेपर का डिमांड नहीं बढ़ेंगे। देखिए ऑफिसेस में कितना भी आप काम कर ले, पेपर्स के अंदर ही सब कुछ मिलता है। आप देखिए कुछ यहाँ पे देखिए जूस खाना है, आपको किसी भी आपको टॉयलेट पेपर भी पेपर में मिलेगा। साथ ही साथ आप ऑफिशियल में हर कोई काम हो, कितना भी डिजिटल हो जाए, तो पेपर तो होना ही चाहिए क्योंकि पेपर एज़ अ लीगल टाइप अब देखा जाता है। तो उस बेसिस में तो पेपर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, पेपर इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने के पीछे बड़ा कारण जो है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि कहाँ-कहाँ पे पेपर यूज़ हो रहा है वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आपको पता चल गया तो पेपर इंडस्ट्रीज में आपको डर नहीं लगेगा कि कल जाके बंद हो जाएगा करके। इसका प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ऑफिस एंड यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस के हर जगह पे कंपनी का पेपर लगते हैं। साथ ही साथ रीट एंड पेंटिंग के लिए भी पेपर यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ देखिए पैकेजिंग के लिए सबसे बड़ी बात यही है। आज देखिए आज अमेज़न से लेकर फ्लिपकार्ट से लेकर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आप कोई भी पैकेजिंग कराते हैं, तो उसके लिए पेपर का ज़रूरत होता ही है, क्योंकि विदाउट पेपर के ब बिना कोई भी पैकेजिंग नहीं हो सकता। तो इसीलिए पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। आप कोई भी खाना ऑर्डर कर रहे हैं आप, पहले प्लास्टिक में दे दिया जाता था, आज पेपर में दिया जाता है। तो सोचिए पेपर इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कोटेड पेपर एंड ब्रांड, तो जितने सारे आप कैलेंडर से लेकर मैगज़ीन से लेकर ये सारे बुक्स जो मिलते हैं, वो कहाँ से है? वो पेपर से ही ना। तो अदर्स ब्रांड तो अदर्स कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर भी पेपर यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको और भी इन डेप्थ दिखा दूँ, तो ध्यान दीजिएगा, जेके पेपर का जो कॉपी मतलब जो पेपर है, वो मैं खुद यूज़ करके देखा हूँ। पेपर सस्ते में भी है, अदर्स कंपनी से, और उसके साथ कंपनी का क्वालिटी भी अच्छा खासा है। तो जेके पेपर का इतने सारे ब्रांड कंपनी के ऊपर यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करा के रखा। तो जहाँ पे ए4 से लेकर लीगल पेपर तक अ, आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पैकेजिंग सिस्टम के ऊपर भी कंपनी का टोटल मार्केट शेयर कितना है? 11% के आसपास, और पैकेजिंग सिस्टम के ऊपर कितना? 20% के आसपास। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा मार्केट कैप को कैप्चर करके रखा। तो कंपनी के अलग-अलग जगह पे प्लांट है, जहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना में एक प्लांट है, साथ ही साथ गुजरात में एक प्लांट है। तो इस तरीके से देखिए 2-3 जगह पे कंपनी का प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओडिशा में भी एक प्लांट है। तो इसका मतलब कंपनी के जो पेपर्स प्लांट है, वो बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। तो कहाँ-कहाँ पे प्लांट है और कितना पेपर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे दिया। तो कंपनी में जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस तरीके से, वो आप देख लीजिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 103.9% फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2023, और पिछले साल में कितना था? 100% फाइनेंशियल ईयर। तो 100% से 103% तक बन चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ बन रहा है। कंपनी अचीव हायर, यहाँ पे देख सकते हैं एवर कंसोलिडेटेड टर्नओवर। तो कंपनी टर्नओवर देखिए 6000 सॉरी 6,000 नहीं, 6,772 करोड़ के आसपास। जो ईबिटा जो प्राइस है,
मतलब करोड़ों है, वो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। पेट मार्जिन जो है वो भी 1100 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी का फ़ायदा देखने को मिला। तो मुझे कंपनी का एक बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी क्या किया, एक दूसरी कंपनी को एक्विजिशन किया और वो भी कितना 85%। और एक्विजिशन किसको किया? एचपीपीएल। तो एचपीपीएल आप देख सकते हो, हॉरिजॉन पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो भी पेपर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए बड़े कंपनी यही करते हैं, जब खुद स्टेबल हो जाते हैं तो वो दूसरे कंपनी को खरीदारी करते हैं। तो दो कंपनी को यहाँ पे खरीदारी किए, एक है एचपीपीएल एंड दूसरा है एसपीपीएल। दोनों कंपनी का 85% का यहाँ पे खरीदारी कर चुके हैं। तो दोनों कंपनी पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं। तो सोचिए पैकेजिंग इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी खुद पैकेट मतलब पेपर भी बना रहा है, दूसरी साथ ही साथ कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर भी घुस रहा है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपनी हैज यहाँ पे देख सकते हैं ओवर 6 लाख अक्रॉस, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी प्लांट बना चुके हैं। 110 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी प्लांट लगा चुके हैं। तो ऐसे नहीं कि कंपनी प्लांट नहीं लगा रहा है मतलब पेड़ नहीं लगा रहा है और पेपर बनाते जा रहा है, इस वो गलती होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट काम कंपनी के अंदर चल। तो कंपनी का टर्नओवर किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो देख लीजिए। 2018-19 से लेकर 3400 करोड़ था। उसके बाद थोड़ा सा 2020 और 21 में कम देखने को मिला क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा ऑफिसेज बंद थे। फिर भी देखिए एक चीज आप याद रखिए, पूरा का पूरा ऑफिसेज बंद था, एजुकेशन सिस्टम बंद था, फिर भी उसी टाइम में भी 3000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। कहाँ से हुआ? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट था। ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से लोग घर बैठे प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे थे। तो उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के बाद जो पैकेजिंग सिस्टम था, वो पैकेजिंग सिस्टम इसी कंपनी ने प्रोवाइड किए थे। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी 2021-22 से लेकर 2022-23 तक देखा जाए तो कंपनी हायर लेवल में है, 6700 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का पेट मार्जिन भी कितना शानदार ग्रोथ हुआ कोविड के बाद। कंपनी का पेट मार्जिन भी ग्रोथ हुआ, ईबिटा मार्जिन भी शानदार ग्रोथ हुआ। हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का शानदार ग्रोथ हुआ। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली इंप्रूविंग 5 साल में किस तरीके से हुआ। कंपनी 100% के आसपास पहले पिछले भी बार था, मतलब पिछले टाइम में था, आज भी 100% है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 21% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो बेस्ट लेवल माना जाता है। 20% के ऊपर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो इसका मतलब कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत शानदार है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का कर्जा कम हुआ है, कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है, कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी आज तक स्प्लिट नहीं किया, तो इसी का ही फायदा आपको उठाना है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, सॉरी बैलेंस शीट के बारे में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंटिन्यूसली कंपनी देखिए प्रॉफिट को मेंटेन किया और इस बार जो प्रॉफिट किया वो धमाका जैसा है। और इस धमाके के कारण ही कंपनी का ग्रोथ जो है वो अच्छा खासा अपकमिंग सीजन में आने वाला है। कंपनी का प्रॉफिट जो हुआ और वो देखेंगे 28% से कम, सॉरी 25% से बढ़ के हो चुके हैं 31%। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया, आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट कंपनी मेंटेन किया। 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, आज वो बन चुके हैं 1200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो कितना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं। इसीलिए कंपनी आपको सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से, सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी और सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से सब कुछ बेस लेवल में देखने को मिलेगा। अगर मैं सीएजीआर के परसेंट के हिसाब से दिखा दूं तो 10 सालों में कंपनी कितना 28% का रिटर्न दिया, 5 साल में कितना 22%, 3 साल में 50% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व एक टाइम 700 करोड़ के आसपास था, आज 350 करोड़ से भी ज्यादा है। कर्जा भी है, चलो मान लेता हूँ कर्जा भी है। पिछले सालों के तुलना से में कंपनी को कर्जा थोड़ा सा कम किया। एसेट भी देखिए लगातार इंक्रीज होता गया, 850 करोड़ से कंपनी का एसेट बढ़ के हो चुके हैं 5700 करोड़ के आसपास। कंपनी के देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी कंपनी इस बार परचेजिंग किया। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 49% के आसपास। उसके बाद देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले के पास पहले होल्डिंग था, थोड़ा सा स्टेक बेचा, उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस ने उठाया। तो देखिए एफआईएस लगातार बाइंग करते जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में एक अपकमिंग सीजन में एक स्ट्रेंथ देखने को जरूर मिलेगा। अगर रही बात कंपनी के इन्वेस्टर में, तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो देखिए अभी एफआईएस ने कितना बड़ा माल उठाया,
एक टाइम म्यूचुअल फंड वाले के पास, सॉरी एफएस के पास 5.78% का होल्डिंग था। आज वो बढ़ते-बढ़ते 11% के आसपास आ चुके हैं। और डीएस के पास कितना, सिर्फ 1% के नीचे था, आज 2%, 2.5% के ऊपर है। तो यही तो स्ट्रेंथ है। तो हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है और कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको मौका मिलेगा कोई भी सस्ते दामों में कंपनी मिले उसके ऊपर फायदा उठाना। तो रही बात कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार। जब कोई भी स्टॉक ट्रिपल टॉप बनाते हैं, तो कंपनी में हायर चांसेस होता है एक बिग क्रैश देखने का। देखिए यहाँ पे बिग क्रैश हुआ ट्रिपल टॉप बनाने के बाद। तो रेंज कहाँ तक आ सकते हैं? जिस तरीके से गिरावट हो रहा है तो मेरे हिसाब से रेंज मुझे थोड़ा-सा और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं कंपनी का प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद कंपनी के ऊपर अपट्रेंड गया था। अगर इस रेंज ₹325 का रेंज अगर टूटता है, तो नेक्स्ट लेवल ₹270 तक आ सकते हैं। तो एक मौका आपको और भी सस्ते दामों में मिलेगा, तो उसका फ़ायदा ज़रूर आप उठा सकते हैं। देखिए, फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको हर स्टॉक के बारे में इन्फॉर्म करना जो स्टॉक के रिक्वायरमेंट आपने किए हैं। तो इसी तरीके से इन डेप्थ वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप आपके रिस्क के हिसाब से काम ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।